हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। लॉकडाउन के दौरान राज्य सरकार के निर्देश के बावजूद निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, फार्मेसी और डायग्नोसिस्ट सेंटर नहीं खोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे संस्थानों के प्रमुखों को निर्देश दे दिया है कि 24 घंटे के अंदर फिर से अपने संस्थानों को खोले, अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राज्य के अधिकार के लिए आगे आना चाहिए, इसमें वे उनका साथ देंगे। जीतन राम मांझी ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में बिहार को 1.25 लाख करोड़ रुपए के विशेष पैकेज के तौर पर देने की घोषणा की थी, पर केंद्र सरकार भी मानती है कि बिहार को एक 54 भी विशेष पैकेज के तहत नहीं मिला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह है कि वे बिहार के हक के लिए आगे आए, हम उनके साथ हैं। प्रवासियों को लेकर तैयार की गई स्वास्थ्य विभाग की एक रिपोर्ट होश उड़ा देने वाली है। इसमें जुटाए गए आंकड़े में बिहार खतरे की तरफ आगे बढ़ रहा है। पटना बिहार का टॉप जिला बन गया है, जहां प्रवासी सबसे अधिक संक्रमित हुए हैं। देश के बड़े हॉटस्पॉट शहरों से पटना आए प्रवासियों में 33 संक्रमित मिले हैं। देश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट दिल्ली और मुंबई से आए प्रवासियों में सबसे अधिक संक्रमण मिला है। गुजरात से आने वालों में भी संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। लॉकडाउन में छूट के बाद प्रवासियों के आने के क्रम में 4 मई से 15 मई के बीच आए 28 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बिहार में प्रवासियों के संक्रमण का आंकड़ा प्रशासन की चिंता बढ़ा रहा है। अब तक बिहार में 416 प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। ये आंकड़ा 10 दिन से तेजी से बढ़ रहा है। 4 से 15 मई के बीच में सबसे अधिक 358 प्रवासी संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि ट्रेन से आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है, जिससे संक्रमण की पुष्टि होने के बाद संक्रमण के फैलने का खतरा कम होता है। बिहार के एकलौते वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में अब बाघों की तरह जंगली भैंसों की भी गणना की जाएगी। साल 2019-20 में हुए बाघों की गिनती के लिए लगाए गए कैमरा ट्रैप और जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों को झुंड में काफी संख्या में जंगली भैंसा दिखाई दिए थे, जिसके बाद वन विभाग ने इसे काफी गंभीरता से लिया है। इस संबंध में वीटीआर में कार्यरत संस्था WWF के सहयोग से मई माह में जंगली भैंसों की गिनती कराने के लिए रणनीति बनाई गई थी, लेकिन लॉकडाउन को लेकर गिनती नहीं हो सकी है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो साल 2020-21 के अंत तक गिनती करा ली जाएगी। गिनती के बाद वीटीआर के वन क्षेत्र में अधिवास बनाए गए जंगल भैंस की वास्तविक संख्या का पता चल पाएगा। चीन से फैले संक्रमण का कहर पूरी दुनिया में दिख रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत में संक्रमण के मामलों ने तेजी से अपना पैर पसार लिया है। देश में संक्रमितों की संख्या लगभग 90,000 हो गई है, जो चीन से भी अब अधिक हो गई है। कुल 4,000 नए मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश भर में संक्रमण के मामले बढ़कर करीब 90,000 हो गए हैं। संक्रमण के कुल 85,940 केसों में से 53,035 एक्टिव केस है। वहीं कुल 3,153 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है या फिर वह ठीक हो चुके हैं। लॉकडाउन की वजह से देश भर के मजदूरों के पास अब काम नहीं है। अब मजदूर अपने राज्य, अपने गांव की ओर लौट रहे हैं। ऐसे में इन मजदूरों की मदद के लिए बिहार के कुछ लोगों ने मिलकर एक वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। आई बिहार नाम की इस वेबसाइट के जरिए देश भर में बिहार के फंसे मजदूरों तक सीधे मदद पहुंचाई जा सकती है। यानी कि कोई भी आम इंसान इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर चुके मजदूरों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता है। ये लोग एक क्लिक पर एक बार में 1 से अधिक मजदूरों को भी पैसे भेज सकते हैं। इस वेबसाइट को बनाने वाले ग्रुप के एक सदस्य ने बताया कि बिहार के 27 लाख मजदूर देश के अलग अलग हिस्सों में काम करते हैं। अब लॉकडाउन की वजह से उनके पास काम नहीं है। उनकी मदद करने के लिए ये एप्लीकेशन बनाया गया है। अलग अलग नेटवर्किंग सिस्टम के जरिए मजदूरों की पहचान की जा रही है और इन्हें इस ऐप से जोड़ा जा रहा है। अभी तक करीब 2,500 मजदूरों की मदद की जा चुकी है। संक्रमण के संकट से कृषि परिक्षेत्र को उबारने के बाद 1 लाख करोड़ की घोषणा बिहार में भी आधारभूत संरक्षा को सुदृढ़ करने के साथ शहद, सब्जी, मछली, दूध उत्पादन, स्थानीय उपज और औषधीय खेती को बढ़ावा देने और पशु के 100% टीकाकरण अभियान को सफलता मिलेगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि 10,000 करोड़ रुपए के माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को बढ़ावा देने की घोषणा के पूरे विश्व का 80% मखाना उत्पादन करके प्रथम स्थान पर रहने वाले बिहार को विशेष लाभ मिलेगा। झुंड में चले आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है तो कोई हरियाणा से, कोई नागपुर से तो कोई पैदल चला आ रहा है, कोई साइकिल से तो कोई ट्रक पर सवार सारी कमाई लुटाकर अपने घर वापस आ रहा है। सब पटना आकर थोड़ा सुस्त हो रहा है, अपने भीतर की उम्मीद जगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की बेरुखी उन्हें निराश कर देती है और फिर राजधानी छोड़कर अपने गांव की तरफ चल दे रहे हैं। ये दर्द है प्रवासी मजदूरों का। लॉकडाउन ने मजदूरों की जिंदगी को कैसे सड़क पर ला दिया है,
ये हम सब भली भांति जानते हैं। धूप सड़क की खाक और बेबसी है। दोपहर की 2:30 बज रहे हैं, चिलचिलाती धूप है। 4 कदम आगे बढ़ रहे हैं, फिर रुक जाते हैं। काश कोई ट्रक वाला आए, उसे हाथ दे और रुक जाए, लेकिन हायरे किस्मत, बढ़ते कदमों के साथ उनकी परेशानी और भी बढ़ती जा रही है। गर्मी से हलक सूख रहे हैं। आसपास में कोई चापाकल भी नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में चलने के सिवा कोई भी चारा नहीं है। जब तक शरीर साथ दे रहा है, चलना ही पड़ेगा। चलते चलते पाँव में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन पाँव के तलवे को कौन देखने जाता है। जिसके साथ ये गुजर रहा है बस वही जानता है और ऊपर वाला जानता है। तेज प्रताप यादव की पहचान वैसे तो लालू प्रसाद यादव से शुरुआत होती है, पर इन दिनों वे अपने खास अंदाज से खुद को सुर्खियों में बनाए रखे हुए हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बाद तेज प्रताप यादव ने अब टिकटॉक पर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। टिकटॉक पर दनादन तेज प्रताप अपना वीडियो अपलोड कर रहे हैं। कभी ठेठ गवाले वाले अंदाज में तो कभी बॉलीवुड के सुपरस्टार के तर्ज पर धांसू वीडियो रोज अपलोड कर रहे हैं और खूब एंजॉय भी कर रहे हैं। राजनीति में तेज प्रताप यादव को भले ही कोई गंभीरता से ना ले, सत्ता की रेस में अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव से भले ही पिछड़ गए हों, लेकिन पब्लिसिटी में तेज प्रताप यादव का कोई जोर नहीं है। इस मामले में वे तेजस्वी यादव पर भी भारी पड़ने लगे हैं। बहरहाल अब हालत यह है कि तेज प्रताप यादव के इस पब्लिसिटी स्टैंड के जरिए विरोधी तेजस्वी यादव पर तंज भी कसने लगे हैं। मौसम की मिजाज में लगातार बदलाव की स्थिति है और कल रात तक कई जिलों में बारिश, तेज हवा के साथ ओलावृष्टि हो सकती है। इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने बिहार के कई जिलों के लिए आंधी और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आने वाले दिनों में बिहार के नॉर्थ वेस्ट रीजन में बारिश, आंधी, तूफान की संभावना है। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट बिहार और नॉर्थ ईस्ट बिहार की। तो आज वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन जगहों पर आज आंधी तूफान के साथ तेज हवा यानी कि 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। इतना ही नहीं, मौसम विभाग की एक रिपोर्ट में थंडर स्केल लिखा है, यानी कि कुछ हिस्सों में बर्फ गिरने की भी संभावना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं की डेट शीट जारी नहीं की है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल शाम करीब 4:19 पर ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि अब ये डेट शीट सोमवार यानी कि 18 मई को जारी होगी। मतलब यह है कि लोगों को अब 2 दिन का और इंतजार करना होगा। इकोनॉमी पैकेज में केंद्र सरकार ने सोमवार को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को लेकर कई ऐलान किए हैं। इसी के तहत केंद्र सरकार ने विदेशी कंपनियों को भारत में लाने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। शनिवार को जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि विदेशी कंपनियों को भारत में आकर्षित करने के लिए राज्यों के साथ मिलकर काम किया जाएगा और योजनाओं में अपग्रेडेशन की जाएगी ताकि निवेशकों को कोई भी परेशानी न हो। देशबंदी के दौरान एक बार फिर से 14,50,000 लोगों के राशन को लेकर केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि उनकी लिस्ट मिले बगैर और लिस्ट की जांच किए बिना बिहार सरकार को उनके नाम पर राशन जारी नहीं किया जा सकता है। केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मामले के मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि बिहार सरकार की तरफ से NIC को 14,50,000 लोगों में से नाम भेजे गए हैं। हम NIC से लिस्ट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही लिस्ट आ जाएगी उसके बाद उन लोगों के लिए भी राशन रिलीज कर दिया जाएगा। बिहार पुलिस के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों में संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। BMP 14 की कमांडेंट के रसोइयों में संक्रमण की पुष्टि ने हरकंप मचा दिया है। कर्मचारी अब अपनी और परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कर्मचारी को कहना है कि बचाव को लेकर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनकी जान हमेशा खतरे में बनी रहती है। पुलिस लाइन और BMP में जवानों की ड्यूटी खतरनाक स्थानों पर होती है। इन कारण से ही BMP तक संक्रमण पहुंचा है। ऐसे में कर्मचारियों में भी संक्रमण का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यूनियन का कहना है कि अगर सुरक्षा के उपाय नहीं दिए गए तो संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। कर्मचारियों के पास बचाव के कोई भी उपाय नहीं है। वाल्मीकि नगर को संवारने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना लॉकडाउन में भी साकार होने की ओर है। वाल्मीकि नगर को सरकार ने फिर से 100 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है, जिससे यहाँ के पर्यटक स्थलों को पथ से जोड़ा जा रहा है, जिससे सैलानी नदियों और पहाड़ों के दीदार के साथ धार्मिक स्थल का भी दर्शन कर सकेंगे। गंडक का एक किनारा भारत तो दूसरा किनारा नेपाल के हिस्से में है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सभी योजनाओं की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद समय समय पर आकर करते रहते हैं। प्रकृति की दीदार के साथ धार्मिक दर्शन भी वाल्मीकि नगर अपने आप में खूबसूरती के लिए जितना जाना जाता है, उससे अधिक धार्मिक रूप में भी मान्यता है। हाई स्कूलों में कार्यरत करीब 40,000 माध्यमिक शिक्षकों को निष्ठा ट्रेनिंग दी जाएगी। ये शिक्षकों को अब तक दी गई ट्रेनिंग से बिल्कुल अलग होगी। शिक्षण शैक्षिक सत्र 2020-21 में ही दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रारंभिक विद्यालयों के 3,80,000 में से जो निष्ठा ट्रेनिंग से छूटे हैं, उन्हें भी यह प्रशिक्षण इसी सत्र में मिलेगा। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है।
पटना के कमिश्नर संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए पटना प्रमंडल के सभी जिलों के स्कूलों और कोचिंग संस्थानों को खोलने के आदेश दिए हैं। संजय अग्रवाल ने निर्देश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि स्कूलों और कोचिंग संस्थानों में स्टडी मटेरियल तैयार करने और ऑनलाइन पढ़ाई कराने के लिए ही स्कूल और कोचिंग संस्थान खोल सकते हैं। पटना कमिश्नर संजय अग्रवाल ने स्कूल प्रबंधक को कहा है कि स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप ईमेल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन छात्रों तक पहुंचाएं। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि राजधानी के स्कूल एवं कोचिंग ऑनलाइन क्लास चालू करने के लिए स्कूल संस्था खोल सकेंगे, लेकिन वहां बच्चे की पढ़ाई नहीं होगी। सिर्फ ऑनलाइन क्लास कराने के लिए टीचर स्कूल आएंगे। बिहार की जीविका दीदियों ने इस संकट काल में भी हार नहीं मानी है और अपने स्तर पर लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। मास्क की बढ़ती मांग को देखते हुए जीविका समूहों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। संक्रमण से बचाव और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए जिस प्रकार सरकार लगातार काम कर रहे हैं, उसी प्रकार जीविका दीदियां भी इस महामारी को मात देने में लगी है। 22 अप्रैल से जीविका दीदियों पूरे बिहार में मास्क बनाने में लगी है। जीविका इन्हें कच्चा माल उपलब्ध करा रही है, जिससे ये दीदियां अपने घरों में या फिर ब्लॉक ऑफिस में मास्क बना रही है। अब तक जीविका दीदियों ने 27 लाख से ज्यादा मास्क को निर्माण किया है। दोस्तों आज का न्यूज बस यहीं तक। कैसा लगा आप लोगों को आज का न्यूज? जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।